अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 266 में हमने देखा कहा जिंदा पानी का उगम झरना निर्माण हुआ। श्री शिवशंकर, इनके मूल 5वां ज्योतिर्लिंग श्री मल्हारी मार्तंड, ये श्री त्र्यंबकेश्वरी इस नाम से वहां निर्माण हुए हैं। ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी पर श्री शिवशंकर ये अपने सूर्य के ऊपर जाने के बाद वह दोनों ज्योति इन्होंने वापस अपना मूल रूप धारण किया है। अब देखेंगे भाग 267। श्री विष्णु इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके उस वक्त प्राणी यानी चीता ये प्राणी और कांगारू ये प्राणी निर्माण किए हैं, और उसके बाद पंछी यानी उल्लू ये पंछी और तोता ये पंछी निर्माण किया है, और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ये पूर्ण करके पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। हमेशा की तरह अब विधि पूर्ण करके यानी श्री विष्णु इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने पूर्ण मानव निर्मिति और उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद दोनों भी ज्योति वहां से निकली और सबसे ऊपर की पृथ्वी यानी ब्रह्मांड में की सबसे ऊपर के छोर के 1 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है। ब्रह्मांड में सबसे ऊपर के छोर पर के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने प्राणी यानी चीता और कंगारू ये प्राणी और पंछी यानी उल्लू और तोता ये पंछी, इस तरह से प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने वहां सब विधि पूर्ण करके पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद दोनों भी ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की 2 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद वहां हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह का विधि पूर्ण करके पूर्ण मानव निर्मिति करने के बाद उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद सब विधि पूर्ण होने के बाद दोनों भी ज्योति वहां से निकली और नीचे की 3 नंबर के पृथ्वी के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब विधि पूर्ण करके वहां पूर्ण मानव इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद दोनों भी ज्योति उनका हमेशा की तरह सब विधि पूरा होने के बाद दोनों भी ज्योति
वहां से निकली और उनके नीचे की 4 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब विधि और तपस्या पूर्ण करके शेर रूपी मानव इनकी निर्मिति करके उन्होंने वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इनका सब विधि पूर्ण करने के बाद दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली और उनके नीचे की यानी 5 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु उन्होंने वहां के पृथ्वी पर प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके नाग रूपी मानव इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद दोनों भी ज्योति वहां से निकली और वापस अपने पृथ्वी के ऊपर आकर रुकी। ब्रह्मांड में अपने पृथ्वी यानी ऊपर के छोर से नीचे 6 नंबर की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके अपने पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने सब विधि पूर्ण करके वो निकली और अपने पृथ्वी के सूर्य के बाएं बाजू को एक सूर्य, एक चंद्र और उसके नीचे क्षितिज सीधे एक रेखा में आसपास 10 पृथ्वी है। वहां के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है और हमेशा की तरह यानी सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने वहां के हर एक पृथ्वी के ऊपर क्रमवार हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करते करते प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। और उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हर एक पृथ्वी के ऊपर क्रमवार हमेशा की तरह सब विधि करके तपस्या करके हर एक पृथ्वी के ऊपर बांझ रूपी मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने वहां के 10 ही पृथ्वी पर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके उसके बाद तब दोनों भी ज्योतिए वापस अपने ही पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी है और हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब विधि पूर्ण करके अपने पृथ्वी पर पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वो वापस निकली और अपने सूर्य के दाएं बाजू को 2 सूर्य, 2 चंद्र और उसके नीचे क्षितिज बाजू सीधे एक रेखा में पड़ोस पड़ोस में 12 पृथ्वी है। वहां के पहले सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी और वहां का पहला सूर्य ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी राजा रामेश्वर महाराज इनके वर्चस्व के तहत रहे सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पहले 6 पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने सब विधि पूर्ण करके प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि सिर्फ किया है, वहां मानव निर्मिति नहीं की है। उसके बाद वहां का दूसरा सूर्य श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनके वर्चस्व के तहत रहने वाले सूर्य के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने वहां के 6 ही पृथ्वी के ऊपर क्रमवार प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद
श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने क्रमवार वहां के 6 ही पृथ्वी के ऊपर हमेशा की तरह सब विधि सिर्फ पूर्ण किया है। मानव निर्मिति मात्र की नहीं की है, सिर्फ विधि पूर्ण किया है। वहां की 12 पृथ्वी के ऊपर सब विधि पूर्ण होने के बाद दोनों भी ज्योति वहां से निकली और वापस अपने पृथ्वी के सूर्य के ऊपर आकर रुकी और हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री विष्णु इन्होंने अपने पृथ्वी के ऊपर प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने सब विधि पूर्ण करके पूर्ण मानव इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। दोनों भी ज्योति इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके उस अपने पृथ्वी के नीचे की पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों ज्योति ये आकर रुकी है। ब्रह्मांड में के ऊपर के छोर से नीचे 7 नंबर की पृथ्वी यानी श्री पाताल, यहाँ पाताल इस सूर्य के ऊपर दोनों ज्योति आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री पाताल वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है। वहां के हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां की ज्योति वहां से निकली और उसके नीचे की 8 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति ये आकर रुकी है और बाद में वहां के पृथ्वी के ऊपर श्री शिव शंकर और श्री पार्वती माता इनका कुछ विधि हुआ है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 268 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के ऊपर के छोर से नीचे 7 नंबर की पृथ्वी यानी श्री पाताल इस सूर्य के ऊपर दोनों भी ज्योति आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके श्री पाताल यहाँ के पृथ्वी के ऊपर श्री विष्णु इन्होंने प्राणी और पंछी इनकी निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू करने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने हमेशा की तरह सब विधि पूर्ण करके वहां के पृथ्वी के ऊपर पूर्ण मानव निर्मिति करके उनकी वंश परंपरा शुरू की है।